हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। द ऑटोमेटिक मिलीनियर बुक के ऑथर जब छोटे थे तब उसके दादाजी उसे एक बार मैकडॉनल्ड ले गए और उसके दादाजी ने उसे कहा कि यहाँ पर तुम्हें कितने टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं। तब ऑथर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर 2 टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं, एक जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो, और दूसरे जो यहाँ पर खा रहे हैं वो। तब उसके दादाजी ने कहा कि यहाँ पर 3 टाइप के लोग हैं, एक जो यहाँ पर खा रहे हैं वो, दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो, तीसरे वो जो मैकडॉनल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और ऐसे ही उसके दादाजी ने उसे एक मैकडॉनल्ड का शेयर खरीद के दिया और उसके बाद ऑथर ने अपना कैरियर इन्वेस्टर बैंकर के रूप में स्टार्ट किया और उसने अपनी सारी सेविंग कुछ ऐसे ही ब्लू स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट की थी, क्योंकि उसे बचपन में ही पता चल गया था कि अमीर कैसे बना जाए। आप कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस कमाए हुए पैसे में से कितना बचाया और उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया वो मायने रखता है। क्योंकि जब आपकी कमाई बढ़ जाती है तब उसके साथ साथ आपके खर्चे भी ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए राहुल से, जो एक कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 20,000 है, तो वो 500 रुपये वाली घड़ी पहनता है और वो एक सस्ता मोबाइल यूज़ करता है और वो ऑफिस के लिए घर से ही टिफ़िन लेके जा रहा है। और जब उसकी सैलरी 50,000 हो जाती है तब वो 500 की जगह 2,000 वाली घड़ी पहनता है, सस्ते की जगह एक महंगा आईफोन खरीदता है, वो भी EMI पे। घर से टिफ़िन ले जाने की वजह महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता है। तो देखा आपने, जैसे आपकी सैलरी बढ़ जाती है वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और बाद में आप सेविंग नहीं कर पाते हो। तो ऑथर हमें इस झंझट से बाहर निकलने के लिए जिम और सू की कहानी बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब मैं क्लास ले रहा था तब जिम और सू भी क्लास अटेंड कर रहे थे और क्लास ख़त्म होने के बाद उसने कहा कि क्या हम मिल सकते हैं ताकि हम अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके। ऑथर बताते हैं कि जिम और सू काफ़ी सिंपल थे, ना ही वो रिच लोगों की तरह दिखाई देते थे और ना ही उसकी लाइफस्टाइल लग्जरियस थी, फिर भी वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे। कैसे? यह सुनकर सू ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अमीर हैं? तब ऑथर ने कहा कि मैं भी वही जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आप कैसे अमीर हो। तब जिम ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट दिखाए और कहा कि हमारी शादी काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी और हम पिछले 30 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारी सैलरी $14,000 ही है। ये सैलरी एक एवरेज अमेरिकन से भी कम है, क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन साल में 50,000 कमाता है, यानी कि जिम और सू एक एवरेज अमेरिकन से भी कम कमा रहे थे, फिर भी वो अमीर और वेल्दी थे। ऑथर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड किया और देखा कि उसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था, यानी कि वो जीरो डेट था और उसके 2 बच्चे भी थे और उसने भी कॉलेज पूरी कर ली थी और उसके पास 2 घर भी थे। ये दोनों घर पे कोई भी लोन नहीं था। वो जिस घर पे रह रहे थे उस घर की वैल्यू 4,50,000 थी और एक दूसरा भी घर था जो उसने रेंट पे दिया था और उसकी वैल्यू 3,52,000 थी। इसके अलावा जिम के रिटायरमेंट अकाउंट में लगभग 6,10,000 थे और सू के बैंक अकाउंट में 72,000 सेव किए हुए थे और उसके अलावा उसने 1,600 के म्यूनिसिपल बॉन्ड भी खरीद के रखे हुए थे। ऐसे ही जिम और सू की नेटवर्थ करीब $2 मिलियन के आसपास थी, यानी कि वो अमीर लोग थे और उसने अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलता था और उसकी रेंटल इनकम से उसे सालाना 26,000 कमाई भी होती थी। डेविड अब जान गए थे कि क्यों जिम और सू रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे और डेविड ने पूछा कि आपको कोई खानदानी पैसा मिला था? तब सू ने कहा कि हमें खानदानी पैसा तो नहीं मिला, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है उसकी नॉलेज मिली थी हमारे पेरेंट्स से। जब हमारी शादी होने के बाद जब हम हनीमून से वापस आए तब हमारे पेरेंट्स ने हमें बुलाया और कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ पेचेक टू पेचेक वाली जीते हैं, यानी जब उसकी सैलरी आती है तब अपने सारे पैसे बिल भरने में, शॉपिंग जैसे अलग अलग जगह पे अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और उसके बाद जब सेविंग करने की आती है तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता सेविंग करने को। और दूसरा, आप अभी थोड़ा थोड़ा सेव करें और उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें अपने रिटायरमेंट के लिए। उसके बाद जिम और सू ने सेव करने को स्टार्ट कर दिया, लेकिन शुरुआती टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। वो जो भी कमाते थे वो सब खर्च हो जाता था और कुछ भी सेविंग नहीं हो पाती थी।
तब सू ने अपने मदर को फ़ोन किया और कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तब उसकी मदर ने कहा कि बजटिंग इसमें काम नहीं आएगी, और हमें भी स्टार्टिंग में ऐसी दिक्कतें आती थी। तो मेरी मदर ने कुछ ऐसे हमें रूल बताए जिसे फॉलो करके आज हम इतने अमीर बन पाए हैं, जिसमें पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पे करें। इसमें सू बताती है कि हमने अपनी सैलरी आते ही पहले अपने खर्चों की बजाय अपने आप को पे करने का स्टार्ट किया और बाद में बिल वगैरह जैसी चीज़ों में खर्च किया। शुरुआती टाइम में हमें सिर्फ 4% ही सेव कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम हम अपनी सैलरी के 15% सेव करते हैं और इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको यह काम अभी छोटा लगेगा, लेकिन आगे जाकर यह काम आपको मिलीनियर बना सकता है, जैसे जिम और सू को बनाया। रूल नंबर 2, द लाटे फैक्टर। इसमें जिम और सू कहती है कि आप अपने डेली जो खर्चे हैं उसे कम करके उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करके आप मिलीनियर बन सकते हो। आप दिन में न जाने कितने ऐसे ही पैसे खर्च कर देते होंगे, जैसे कि आप जब ऑफिस जाते टाइम स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना पसंद करते होंगे, करीब वो आपको 200 से 250 रुपये में पड़ती होगी। और इसके अलावा आप सिगरेट या फिर ऐसी ही चीज़ों में भी पैसे खर्च कर देते होंगे। ऐसे ही हर दिन आप 500 से भी ज़्यादा पैसे ही खर्च कर देते होंगे, तो आप मंथ के 15,000 से भी ज़्यादा पैसे ही खर्च करते होंगे। और ऐसे देखें तो साल में आप 1,80,000 रुपये ऐसे ही खर्च करते देते होंगे। इसकी बजाय आप सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली कॉफ़ी कोई दूसरी जगह से पी सकते हो, उसमें आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। और सिगरेट और जंक फूड भी खाना कम करके आप पैसे सेव कर सकते हो। और हमें यह भी पता है कि इन चीज़ों की वजह से हमारे हेल्थ पे काफ़ी असर भी पड़ता है। रूल नंबर 3, आप अपने पैसे को ऑटोमेट कर दें। ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा विल पावर से लिए गए डिसीजन पर ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम सेट किया कि जब हमारी सैलरी आते ही उसमें से कुछ % पैसे ऑटोमेटिक कट होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें कोई भी विल पावर की ज़रूरत नहीं थी। और सू ये बताते हैं कि अगर हमने अपने डिसिप्लिन और विल पावर के विश्वास पे ही रहते तो हमने जो आज सेव किया है उसका आधा भी नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों से मैं यही सुनता हूँ कि मुझे अमीर बनना है और इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, इसके लिए मुझे ज़्यादा रास्ते ढूंढने होंगे पैसे कमाने के। लेकिन जिम और सू की कहानी सुनने के बाद ये पता चलता है कि आप कम पैसे में भी ऑटोमेटिक मिलीनियर बन सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। Thanks for watching.